थाम मेरी हाथ ओनली ऑन लेफ्ट एल्बो। खड़े होकर कहता है, हे अंगद, आज अचानक हमारी याद कैसे आई? अंगद और देव एक दूसरे से गले मिलते हैं। इस समय शाम चली जाना सही समझती है। सर मैं आ रही हूँ, ये कहकर शाम वहाँ से चली जाती है। शाम को देखकर अंगद को कुछ जाना पहचाना सा लगता है। वो देव से पूछता है, देव, क्या मैंने इसे कहीं पर देखा है? क्या ये कहीं पर काम करती है? देव कहता है, ये हो सकता है कि तूने इसे कहीं पर देखा हो, पर यहाँ नहीं देखा होगा। ये स्टोरी राइटर है और ये न्यू आई है। तभी अंगद कहता है, पर भाई पता नहीं मुझे क्यों उसे देखकर जाना पहचाना सा महसूस हो रहा है, जैसे कि मैं उसे सालों से जानता हूँ। खैर छोड़ो, इतने दिनों बाद मिले हैं, बता कैसा रहा तेरा ट्रिप? दोनों बातचीत में बिजी हो गए। इधर शाम बाहर निकलकर आंखों में थोड़ा गुस्सा लिए बड़बड़ाते हुए जा रही थी। रिव्यू करना है? ये पागल है शायद। मुझे लगता है ये शायद किसी पत्थर के नीचे दब गया होगा और इसका मानसिक संतुलन हिल गया है, इसीलिए तो कभी कहता है जल्दी लिखो तो जल्दी इसके ऊपर काम करेंगे, और कभी कहता है कि जाना सुना लग रहा है, रिव्यू के लिए भेजेंगे। हाँ, जब हंस के बात कर रहा था तो मैंने सोचा कि अच्छा इंसान है, कल गुस्से में होगा इसीलिए ऐसा बिहेव कर रहा होगा, पर फिर से आ जा गया अपनी औकात पे। मुझे तो लग रहा है कि राहुल की वजह से ही वो अच्छा बिहेव करने की कोशिश कर रहा था, पर कुत्ते का पूंछ कभी सीधा नहीं होता। तभी किसी के साथ जोरदार धक्का होता है। शाम जब पलट कर देखती है तो वही लड़का होता है जो खुद को डायरेक्टर कहकर शाम की स्टोरी को रिजेक्ट कर दिया था। शाम को देखकर वो लड़का कहता है, सॉरी मैडम, सॉरी मैम, गलती हो गई, प्लीज़ मैम, सर से कहिए ना हमें माफ़ करने के लिए। कल की हरकत की वजह से सर ने हमें नौकरी से निकाल दिया है। सैम सोचने लगी, शायद ये राहुल का काम है। सैम उस लड़के से कहते हैं, ठीक है, मैं कह दूंगी, अब जाओ। सैम झट से अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन में नंबर डायल करती है। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो। सैम कहती है, हेलो राहुल, तुम ऑसम हो यार, तुमने उस लड़के को जॉब से ही निकाल दिया। उसे ऐसी ही सज़ा की ज़रूरत थी, पर इतना भी मैं कठोर नहीं हूँ। तुम्हारे सीईओ दोस्त से कहकर उसे फिर से नौकरी पर रखने को कहो। फ़ोन की दूसरी तरफ से राहुल कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं बिज़ी हूँ कहकर राहुल फ़ोन काट देता है। कॉल एंड होता देखकर सैम कहती है, बिज़ी इंसान है, बिज़ी होगा कोई काम पे, इसलिए फ़ोन कर दिया। खैर छोड़ो, मैं चली अपना काम पूरा करने। घनी काली रात में हाथ पकड़े नदी के किनारे बैठकर राजकुमारी लड़के से कहती है, हम कल ही आपकी बात बाबा से करेंगे। तभी वो लड़का अपना हाथ छुड़ा लेता है। राजकुमारी लड़के को देखकर कहती है, क्या हुआ, कोई आपत्ति है? लड़का कहता है, देखिए राजकुमारी, हमें और यूं ऐसे नहीं मिलना चाहिए। मैं बहुत बार आपसे कहने की कोशिश कर रहा था, पर आप हर बार हमें चुप करा देती हैं। आप राजकन्या हैं और मैं सामान्य युद्ध विद्या सिखाने वाला गुरु। आपका और हमारा मिलन संभव नहीं। तभी राजकुमारी कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? राजकुमारी की बात काटकर लड़का कहता है, अब समझ नहीं रही, हमारी एक होने की बात राज्य स्वीकार नहीं करेगी। राजकुमारी कहती है, बिल्कुल स्वीकार करेगी, और बाबा तो आपको बहुत पसंद भी करते हैं। तभी लड़का फिर से कहता है, राजा जी हमें गुरु के हिसाब से पसंद करते हैं, ना कि होने वाले वर के हिसाब से। राजकुमारी विचलित होकर लड़के का हाथ पकड़ लेती है, पर लड़का हाथ छुड़ाकर वहां से चला जाता है।